नमस्कार साथियों, इंडियन क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको एक इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, राजस्थान के बारे में। आप बताइए दोस्तों कि राजस्थान का इतिहास है, उसका क्या महत्व है, क्या योगदान है। जो राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, क्यों पढ़ा जाता है, किस लिए पढ़ा जाता है, ऐसी क्या घटनाएं हुई है राजस्थान में कि बार बार राजस्थान को याद किया जाता है शौर्य के रूप में, वीरता, शौर्य, जो भी यानी कि बलिदान के रूप में देख लो, यानी कि प्रेम कथाओं के बारे में देख लो। तब भी जब भी नाम आएगा, युद्ध का नाम आएगा तो राजस्थान आएगा, यानी कि प्रेम कथाओं का नाम आएगा, राजस्थान का नाम आएगा। जो भी आएगा यानी कि तो उसके अंदर राजस्थान का नाम क्यों आ रहा है दोस्तों, बार बार निकल के। इतिहास का क्या महत्व है उसके बारे में दोस्तों समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपने सुदास नाम सुना होगा। सुदास, कौन सा नाम? सुदास। शायद आप इनके बारे में नहीं जानते, तो मैं बताता हूँ ये कौन थे। भगवान राम का नाम सुना है आपने? हाँ, उनका तो सुना है। तो ये थे उनके पूर्वज। क्या थे? उनके पूर्वज। इनका जो वंश था वो कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश। इनका जो वंश था वो कौन सा था? इक्ष्वाकु। ये इस वंश से बिलोंग करते थे दोस्तों, यानी कि इक्ष्वाकु वंश से थे। बताना क्या है यहाँ, सुनना थोड़ी सी एक कहानी के रूप में। मैं आपको कोई राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ाने वाला, बस आपको एक छोटा सा अपना जो एक्सपीरियंस है, यानी कि ये बताना कि राजस्थान क्यों पढ़ रहे हैं आप, धड़ाधड़ लगे हुए हो पढ़ने पे। तो पढ़ने का जो महत्व है, यानी क्यों पढ़ रहे हैं हम, पता तो होना चाहिए ना क्यों पढ़ रहे हैं। राजस्थान में ऐसा क्या है बार बार राजस्थान आ रहा है। सुनिए, एक राजा हुआ, उसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। और इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो दशमेरा के युद्ध हुआ वो भी लड़ा रावी नदी या पोषणी नदी के किनारे। सुना है? तो हुआ क्या, इसका एक कुलगुरु हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कुलगुरु। यानी कि विश्वामित्र का नाम सुना है आपने, जो राम के भी शायद गुरु के रूप में जाने जाते हैं। वो क्या थे कि इनके दरबार में रहा करते थे कुलगुरु कौन? विश्वामित्र, यानी कि विश्वामित्र। अब ये क्या करते थे, जब भी कोई यज्ञ होता इनको बुलाया जाता। जब भी कोई यानी कि शुभ अशुभ, यानी कि जो भी कोई निर्णय लेने होते, यानी कि ऐसे कोई निर्णय जिन पर विचार विमर्श किया जाए, तो किसको बुलाए? विश्वामित्र को। जब भी कोई काम हो, राजा किसको बुलाए? विश्वामित्र को। सलाह लेनी हो किसको बुलाए? विश्वामित्र को। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि जो ये विश्वामित्र जी थे ना, इनके कुलगुरु, ये कहाँ गए हुए? स्वर्गलोक में। अब स्वर्गलोक कहाँ? इंद्र के पास। यानी कि इंद्र जी ने कोई यज्ञ किया, और ये यज्ञ करवाने के लिए कहाँ चले गए? इंद्रलोक। बोले तो स्वर्ग। सही। अब पीछे से क्या होता है, सुनिए। पीछे से हुआ क्या कि जो राजा सुदास था उसने घोषणा कर दी कि हम भी क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। जब इन्होंने अपनी मंत्रणा बैठाई, दरबार लगाया इनका, तो मंत्रियों ने इनको बताया कि आप यज्ञ करवाने तो जा रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यज्ञ कौन करवाएगा? पुरोहित। साफ सी बात है, कौन करवाएगा? पुरोहित। पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। और विश्वामित्र एक ब्राह्मण थे, ठीक है। लेकिन विश्वामित्र जी तो स्वर्गलोक के अंदर अपनी रासलीला मना रहे हैं, उधर वो तो अपना जुगाड़ देने में, पैसे कमाने में लग रहे हैं, इधर दान दक्षिणा लेने के लिए इंद्रलोक के अंदर, इंद्र के पास। हुआ क्या, जैसे सुदास को पता चला कि विश्वामित्र यहाँ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने विश्वामित्र को संदेश भेजने के लिए पृथ्वी लोक से बाण संधान किया और उस बाण की जो पिछला छोर होता है उस पे चिट्ठी लिख दी कि फलाना फलाना आपको यहाँ आना है, हम ये भी करवा रहे हैं, ठीक है, कि हम भी ये करवा रहे हैं, आप आओ। अब इनका तो काम था कि जो राजा बोलेगा राजा का आदेश मानना है, क्योंकि इनके कुलगुरु थे, पुरोहित थे। जैसे ही इनको वो बाण मिला और बाण से जो चिट्ठी मिली उनको, जैसे ही खोला कि राजा सुदांश जग करवा रहा है, तो दोस्तों जैसे इनको मिला पत्र तो ये दौड़ दौड़ कर आ गए राजा सुदांश के पास। लेकिन इधर जो राजा सुदांश था वो क्रोधित हुआ और इनको आते ही दो चार सुना दी, आप ऐसे चले गए, आप ऐसे चले गए, यहाँ पे मैं ये करवा रहा था, आपको पैसे की पड़ी है, दान की पड़ी है, ठीक है। और उधर से कौन क्रोधित हो गया? इंद्रदेव। इंद्रदेव स्वाभाविक था कि इंद्रदेव को क्रोधित होना था, क्योंकि जो इनका यज्ञ था वो विश्वामित्र बीच में छोड़ के आया था, तो इनका स्वाभाविक था क्रोधित होना। समझ पाए? तो होता क्या है, ये विश्वामित्र क्या करता है, नाराज होकर के या झगड़ करके क्या कहाँ चला जाता है, छोड़ करके चला जाता है। यानी कि सुदास का राजपाट, यानी कि जो उसके अंदर राजभवन में रह रहा था, उसका जो मंत्री यानी पुरोहित था, कुलगुरु था, उस सबको त्याग करके यानी कि अलग निकल जाता है और बोलता है, जैसे वो चाणक्य ने बोला था ना, अपनी मेसी का निभाऊंगा, एक साम्राज्य बनाऊंगा, वैसे ही इसने भी एक डायलॉग बोला कि मैं भी है ना अपनी सृष्टि खुद निर्माण करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुनि था, तो इसने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी एक अलग सृष्टि बनाऊं और उस सृष्टि का जो यानी कि संस्थापक है, निर्माता है, वो मैं खुद बनूं। ऐसा इसने सोचा और ये सोच करके कहाँ निकल गया, इधर से निकल गया, ठीक है। ये इतना हुआ। तो अभी उधर की इंद्र को चिंता होने लगी। चिंता क्या होने लगी कि इधर स्वर्ग लोक का मैं मालिक हूं, और यदि इस बंदे ने अपनी सृष्टि बना ली, अपनी क्या बना ली, सृष्टि, तो उस सृष्टि का रचयिता कितने होंगे, दो, यानी एक तो मैं हो गया, एक ये होगा, यानी कि दो मालिक होंगे, अभी बराबर की टक्कर के होंगे। समझ पाए? अब हुआ क्या, राजस्थान का इतिहास बार बार क्यों गाया जा रहा है, सुनिए। अब इसने अपने जो साथी थे, यानी कि जो इसके शिष्य थे, उनकी एक मंडली बनाई और उस मंडली को यह आदेश दिया कि आप इस संसार का अवलोकन कीजिए, इस पृथ्वी का अवलोकन कीजिए और ऐसी कोई जगह, ऐसे स्थान को आप चुनिए जो मेरी तपस्या के लिए बिल्कुल एकदम सर्वोपरि हो, यानी कि मेरे को एक तो कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि एकदम पवित्र स्थान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पवित्र स्थान की खोज के अंदर इसके शिष्य निकल गए। उन्होंने उत्तर से दक्षिण का जो छोर था, यानी कि ध्रुव था, उसको छान मारा, पश्चिम, पूर्व, ऐसे करके उन्होंने पृथ्वी के चारों ध्रुवों की यात्रा की, पूरे भारत में घूमे और अंत में कहाँ गए, विश्वामित्र के पास। और विश्वामित्र को आकर के मुंह लटका लिया, बोले कि महाराज ऐसा तो कोई स्थान मिला नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप राजस्थान गए थे? बोले राजस्थान, तो राजस्थान में जाके क्या करेंगे, वहां तो बाड़ू है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, बड़े जार के करेंगे, बड़े तो बाड़ू है, यानी कि जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, या बोले तो राजस्थान में जो भाग पड़ता है, यानी कि मरुस्थल ऐसे, उन्होंने ऐसे कुछ कहा कि राजस्थान का मरुत्काल प्रदेश है, उसके अंदर तो क्या है, बालू, वहां जाकर के क्या करेंगे, वहां कोई ऐसा स्थान मिलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक बार कहा जाओ, राजस्थान। अब वो राजस्थान के अंदर आए, राजस्थान के अंदर वो कहाँ है, पुष्कर, कहाँ है, पुष्कर। अब देखिए ये कहाँ चले गए, अजमेर। अजमेर में एक जगह पड़ती थी, कौन सी, पुष्कर, कौन सी, पुष्कर। ये क्या थी, बड़ी पवित्र स्थली थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसा क्या कहा गया कि एक बार पुष्कर के अंदर बैठ करके विश्वामित्र अपनी तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे, तपस्या। देखिए आ गया, इधर देखिए, यहाँ पे विश्वामित्र क्या कर रहे थे, तपस्या।
इधर लिख रहा हूँ, उधर मेनका भी तो आएगी। ठीक, यानी कि अजमेर के पुष्कर के अंदर तपस्या कर रहे थे और तपस्या में लीन थे। तो इंद्र ने सोचा कि यदि इसकी तपस्या सफल हो गई ना, तो ये तो पूरी सृष्टि को ही अलग से बना देगा, अपनी खुद की सृष्टि बनाएगा, क्यों ना इसकी तपस्या को भंग किया जाए। तो उसने नए नए हथकंडे अपनाए, नए नए विचार आए उसके मन में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसने अपने ही लोक का भ्रमण किया, और एक अप्सरा थी, खूबसूरत थी, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था मेनका। क्या नाम था उसका? मेनका। उसका नाम था मेनका। सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको समझ में आ जाएगी, हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। नहीं दिख रहा इधर? उसका नाम था मेनका। शायद आपने मेनका के बारे में तो सुना होगा। ये लो, मेनका बन गई। अब इंद्र क्या करता है, अपने लोक के अंदर एक मेनका नाम की जो महिला थी, यानी कि बोले तो उसको अप्सराएं थी, बहुत ही सुंदर थी, तो उसको ले आता है और उसको नाच गाने सिखाता है, डांस सिखाता है, और उसकी जो उसका फेशियल वेशियल करवा के एकदम तैयार करके पृथ्वीलोक के अंदर लॉन्च कर देता है, यानी भेज देता है। लेकिन शर्त क्या होती है मेनका की, और इधर मेनका की भी शर्त थी, तो उधर इंद्र भगवान की भी शर्त थी। इंद्र भगवान बोलते हैं इसकी, आपको क्या करना है, जो ये विश्वामित्र है ना, इस बुड्ढे को क्या करना है, उसकी तपस्या से भंग करना है। क्या करना है? भंग। मेनका बोली कि भाई भंग तो कर दूंगी इसकी तपस्या को, लेकिन आपको क्या बजाना पड़ेगा? डीजे। क्या बजाना पड़ेगा? डीजे। और डीजे इसके कान में बजाना, एकदम ले जाके इसकी बुड्ढे को सुनाई दे। या आपको मैं ऐसे शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझ आए, आप कल्पना बना सके कि ऐसा कुछ हुआ होगा, समझ पा रहे हो? लेकिन इंद्र भगवान ने क्या बोला, हाँ मैं चल तो चलूंगा उधर, लेकिन मैं डीजे बजाते ही वहां से फुर हो जाऊंगा, क्योंकि ये जो विश्वामित्र है ना, वो बहुत ही क्रोधित आदमी होगा, यदि इसकी तपस्या भंग हुई होगी तो ये मेरे को क्या देगा? श्राप। अब इसके श्राप से तो वो भी बस, यानी वो भी डरता था, इंद्रदेव भी, इधर मेनका को डर लग रहा था। अब हुआ क्या कि इंद्रदेव ने डीजे बजाया इसके कान में, और उधर से एंट्री किसकी हो रही है? मेनका की। सुनिए, अब जैसे ही इसकी तपस्या भंग होने लगती है, तो इसको बहुत ही, यानी कि ये लाल पीला हो जाता है, गुस्सा आता है इसको खतरनाक तरीके से, यानी कि ये श्राप देने की मूड में होता है। तो इसकी अचानक आंखें खुलती हैं। जब आंखें खुलती हैं तो सामने से मेनका को देखता है आते हुए, और मेनका बहुत ही खूबसूरत, और इसके घुंघरू की आवाज छम 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 करती हुई क्या आती है? पास में आने लगती है। अब विश्वामित्र एक आंख खोल के देखता है, फिर एक को बंद करता है, फिर एक को खोल के देखता है, तो सामने कौन? मेनका। तो भाई साहब इसका गुस्सा एकदम फ्लोप सा हो गया। क्या हो गया? फ्लोप सा हो गया, यानी कि लड़का और लड़के को लड़की दिख जाए, हो ही नहीं सकता, गुस्सा आ जाए। तो क्या हुआ, अब मेनका ने सोचा कि यदि मैं एक दिन 2 दिन, यदि इसकी तपस्या को भंग तो करवा दिया उसने, यदि यदि मैं यहाँ से चली गई, तो विश्वामित्र 2 बार से क्या करेगा? यज्ञ करेगा, फिर सृष्टि का निर्माण करेगा। ऐसा तो संभव होगा नहीं मेरे होते हुए। तो उसने क्या किया कि विश्वामित्र से, यानी कि विश्वामित्र को आगे प्रपोज कर दी, यू मेरी मी। फिर विश्वामित्र या शोर, यानी कहने का मतलब मेनका ने विश्वामित्र को क्या किया? प्रपोज। अब कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज कर ले, वो लड़का मना कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, इन दोनों की शादी हो गई। अब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, होती है शादी, होते हैं बच्चे। देखिए, सुनिए दोस्तों, इनका क्या हो गया? विवाह।
हुआ भी हुआ, दिख ही नहीं रहा। क्या लिखता हूँ, विवाह हो गया, समझ है ना। मैं कौन सा आपको पढ़ाने कौन से, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है। अब हुआ भी हुआ तो बच्चे भी होंगे, इनकी एक बेटी हुई। क्या हुई? बेटी। और माँ तो माँ थी, बेटी उससे एक्स्ट्रा थी, यानी कि माँ तो सुंदर थी, बेटी उसकी भी यानी कि उससे भी ज्यादा सुंदर थी। बेटी का नाम था शकुंतला। क्या नाम था? ठीक है। अब सुनो इसकी कहानी। बेटी का नाम शकुंतला। अब थोड़े दिन तो ये रही, जैसी बेटी हुई इसकी, मेनका ने सोचा कि अब तो निकल लेते हैं यहाँ से स्वर्गलोक के लिए, कि अब तो बेटी भी हो गई है, अब तो वो शायद तपस्या ना करे। वो मेनका तो धोखेबाज निकली, धोखा देके चल गई। अब इधर विश्वामित्र एकला बेचारा योगी तपस्वी यानी कि तपस्वी आदि तपस्या करता था, ऋषि था। अब उसकी बेटी हो गई कि किसी के हाथ में दो लाडू, एक इधर एक इधर, उधर वाला निकल गया, इधर वाला बच गया। अब ये सोच रहा है कि इसका लालन पालन कौन करेगा, मेरे से तो होगा नहीं। तो उसने क्या किया कि जो ये शकुंतला थी, इसको एक ऋषि था, कणव ऋषि। कौन सा? कणव ऋषि। इसके आश्रम के बाद छोड़ा है। अब इसका लालन पालन कौन करेगा? कणव ऋषि। कौन करेगा? कणव ऋषि। तो एक दिन क्या होता है कि एक राजा था, उसका नाम था दुष्यंत। क्या नाम था? क्या लिखूं? दिखी नहीं रहा, क्या हुआ इसका? नाम था उसका दुष्यंत। दिख गया? अब ये दुष्यंत जो नाम का राजा था, ये शिकार यानी शिकार करता हुआ जंगल में आया, और उधर जंगल में यानी कि जो जंगल में आश्रम बना हुआ था किसका? कणव ऋषि का। इसने सोचा कि क्यों ना मैं कणव ऋषि से एक बार मिलाऊं। अब भाई साहब ये कणव ऋषि से मिलने के लिए आ गया आश्रम में। कणव ऋषि थे आश्रम से बाहर थे, कहीं गए हुए थे कि कोई काम से, कोई काम से गए हुए थे। तो जब ये आया आश्रम में, इसने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। फिर इसने लगाई आवाज, कोई है? तो एंट्री किसकी होती है? शकुंतला की। अब ये शकुंतला को देख करके एकदम मोहित हो गया दोस्तों, कि ऋषि, और ऋषि के घर यानी कि ऋषि के आश्रम में इतनी सुंदर कन्या, यानी कि ऋषि के आश्रम में भी इतनी सुंदर कन्याएं होती हैं क्या? दोस्तों वो पानी का गिलास लेकर के आई। जब कोई मेहमान घर आता है तो उसको पानी वानी तो पूछते हैं, वैसे ही जो शकुंतला थी वो दुष्यंत के लिए पानी का गिलास लेकर के आई। अब ये इसको क्या करता है, इनवाइट करता है। ये तो राजा था, ये ऋषि के आश्रम में रहती थी, यानी कि कणव ऋषि के आश्रम में रहती थी, तो इसी ने इसका लालन पालन किया। ये क्या करता है, इसको इनवाइट करता है, जैसे कॉफी पे इनवाइट करते हैं, चलोगे आप मेरे साथ कॉफी पीने, वैसे इसने इनवाइट किया कि चलोगे आप मेरे साथ घूमने। ये इसको ले गया कहाँ? बगीची यानी कि बाग में घुमाने के लिए। घुमाना तो एक बहाना था, काम दूसरा था। तो इसको करता है दोस्तों प्रपोज। क्या करता है इसको? प्रपोज। और दोस्तों शकुंतला को भी दुष्यंत से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। तो इनकी होती है शादी, होते हैं फिर बच्चे। ठीक है, ये लो, इनसे एक बेटा होता है। क्या होता है? बेटा। क्या हुआ? बेटा। और उस बेटी का नाम क्या था? भरत। भरत। अब समझ में आया आपको कुछ? आया समझ में? ये जो भरत हुआ, इसी के नाम पे शायद भारत का नाम
भारत पड़ा है दोस्तों। अब मैं ये क्यों बता रहा था आपको बार बार राजस्थान, देखिए राजस्थान यानी कि भारत का भी जो संबंध है किससे हो रहा है, कहां से हो रहा है, अजमेर राजस्थान से, पुष्कर से। ऐसा यानी कि इतिहास के अंदर राजस्थान का क्या महत्व रहा होगा, आप सोचिए एक बार। एक कहानी बताई मैंने, सुदास ने जो युद्ध लड़ा 10वें राज्य युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ता है, यानी कि विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एकत्रित किया, और कौन सा युद्ध लड़ता है, 10वें राज्य युद्ध, यानी कि 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध कहां लड़ता है ये, पोरोशनी नदी, पोरोशनी नदी। और पोरोशनी नदी को वर्तमान क्या बोला जाता है, रावी नदी, क्या बोला जाता है, रावी नदी। समझ पाए आप? तो इस नदी के किनारे 10 राजा यानी कि विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एकत्रित किया था, किससे लड़ने के लिए, सुदास से बदला लेने के लिए। इस सुदास ने इसको निकाला था अपने राज्य से, तो इसने 10 राजाओं की मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि आपको सुदास के विरुद्ध लड़ना है। और विरोध के अंदर कहाँ लड़ा गया, पोरोशनी नदी या रावी नदी के तट पर। लेकिन भाई साहब सुदास ने 10 राजाओं को सल्टा दिया, यानी विजय किसकी हुई, सुदास की, ठीक है। तो इसका महत्व, राजस्थान का महत्व क्यों है। अब आप गांधी जी को जानते हो, हाँ गांधी जी को जानते हैं। गांधी जी ने क्या कहा कि जो मेरी अस्थियां होंगी ना उनको आप पुष्कर में बहाना। ऐसे ही महाराष्ट्र के जो राजा राजा थे ना, उनका नाम तो याद नहीं, उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि मेरी जो अस्थियां हैं ना उनको आप राजस्थान के पुष्कर के अंदर बहा के आना, ठीक है। ऐसे ही आप राम के जो पिता थे दशरथ जी, उनका नाम तो सुना होगा, उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया कि मेरी जो अस्थियां होंगी ना उनको आप कहाँ बहा के आना, पुष्कर के अंदर। यानी कि पुष्कर जो है राजस्थान के अंदर इतना फेमस हो चुका था पवित्रता के मामले में, यानी कि शायद इस संसार के अंदर ऐसा कोई स्थान होगा जो इतना पवित्र हो। तो राजस्थान के अंदर बार बार इसका नाम लिया गया। राजस्थान में ऐसे ही यदि कोई युद्ध हो और यदि राजस्थान का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। ऐसे ही आपने सुना होगा थर्मोपुली का नाम सुना है, जनरल तोड़ बाबा, घोड़े वाले बाबा। ऐसे ही दोस्तों जो युद्ध हुआ युद्ध, उसको भी क्या बोला गया, थर्मोपुली, इसे बोला गया। दोस्तों बार बार राजस्थान के इतिहास के अंदर ऐसी प्रमुख घटनाएं हुई। ये तो मैंने केवल एक बात बताई आपको, सुदास के बारे में बताया, ये सब कुछ इतना राजस्थान के जो इतिहास के महत्व के अंदर किनका क्या योगदान रहा, कैसे भारत का नाम भरत पड़ा, एक ऐसा राजा हुआ। और भी कई कारण हो सकते हैं, यानी कि भारत का नाम भारत पढ़ने में और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी था कि भारत का नाम जो राजा था दुष्यंत और शकुंतला का जो बेटा हुआ भरत, उसके नाम पे भी पढ़ सकता है या पढ़ा होगा। तो उनका संबंध कहाँ से था, राजस्थान, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, ठीक है।